नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है वह हम सभी सनातनियों को कलंकित करने वाला है और महानारायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को कलंकित करने वाला है और जो महाभगवती सीता जी हैं उनको कलंकित करने वाला है। तो ऐसे कांड का वाल्मीकि जी के रामायण में और हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। इस कांड को वाल्मीकि रामायण से हटा दिया जाए, यह एक मुहिम मैंने छेड़ रखी है और मैं सभी सनातनियों से, कथावाचकों से, जो प्रवचन करते हैं उनसे, जो व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का प्रवचन करते हैं उनसे, कथाकारों से, सबसे मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि यह प्रक्षिप्त है। बालकांड से युद्धकांड तक भी कई सर्ग और श्लोक वाल्मीकि जी के रामायण में प्रक्षिप्त हैं, ऊपर से डाल दिए गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं और इसमें बड़ा घालमेल किया गया है और जो हम सबको कलंकित करने वाला है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और जगतजननी सीता जी को कलंकित करने वाला है। मित्रों, यह किस प्रकार से है, मैं इसके अगाढ़ तर्क, तथ्य और जो सत्यता है उसको प्रतिपादित प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य ग्रंथ का सहारा नहीं लूंगा। मैं केवल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से ही उत्तरकांड को कैसे यह कलंकित करने वाला है, हम सबको उसको प्रमाणित करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और यह केवल 10 मिनट की वीडियो है, इसको आरंभ से अंत तक अवश्य देखिए, स्किप मत कीजिए। सर्वप्रथम आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यह सनातन की धरोहर है, क्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो इसको, और भगवान वाल्मीकि रामायण में के जो रचयिता हैं भगवान वाल्मीकि, वह भी इससे कलंकित होते हैं, वह इनकी कृति नहीं है उत्तरकांड। तो मैं प्रमाण देता हूं उत्तरकांड में क्या विसंगतियां हैं। सर्वप्रथम इसके लिए मैंने 8 बिंदु बनाए गए हैं, आप प्रत्येक बिंदु को ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला बिंदु, बालकांड में नारद द्वारा वाल्मीकि को बताई गई जो राम कथा है उसमें न तो सीता जी का निर्वासन है न ही संभूक वध है। उत्तरकांड में नारद ही शूद्र की तपस्या की ओर राम जी का ध्यान दिलाते हैं जो उसके वध का कारण बनता है, अर्थात संभूक के वध का कारण बनता है। दूसरा बिंदु, बालकांड में अहिल्या एवं इंद्र का समागम सहमति से बताया गया है। उत्तरकांड में इंद्र द्वारा अहिल्या का बलात्कार बताया गया है, दोनों विरोधाभास है। तीसरा बिंदु, युद्धकांड में सीता जी की अग्नि परीक्षा में अग्निदेव साक्षी हैं, उत्तरकांड में इंद्र को साक्षी बताया गया है। चौथा बिंदु, युद्धकांड में सभी वानर भालू सबको विदाई दे दी गई है जो लंका विजय के बाद भगवान श्री राम के साथ अयोध्या तक आए थे, उनको विदाई दी गई है। युद्धकांड में यह सब हुआ है और उत्तरकांड में वे फिर राम दरबार में विराजमान हैं और उनकी फिर से विदाई वहां उत्तरकांड में बताई गई है। यह बिल्कुल विरोधाभास है। पांचवा बिंदु है, युद्धकांड में पुष्पक विमान उसके वास्तविक जो स्वामी कुबेर हैं उनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लौटा देते हैं और उत्तरकांड में पुष्पक विमान लौट आता है और कहता है कि कुबेर ने उसे वापस भेज दिया है। राम अपने स्वभाव के विपरीत उसे अपने पास रख लेते हैं। उत्तरकांड में ऐसा बताया, राम जी ने उसको रख लिया, जबकि इससे पहले वे गुह, सुग्रीव
और विभीषण द्वारा दिए जा रहे राज्य एवं सर्वंग ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि द्वारा दिए जा रही तपस्या के फल को लेने से साफ इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। किसी से कुछ लेकर रखना राम जी के चरित्र के सर्वथा विपरीत है। छठा बिंदु, बालकांड में रामायण का गान कर रहे सुनाने वाले कुशलव अर्थात कुशीलव कहा गया है बालकांड में। फिर से इसको सुनिए। बालकांड में रामायण का गान कर सुनाने वाले कुशीलव के लिए यह नहीं कहा गया है या नहीं लिखा गया है कि वे सीता जी के पुत्र हैं। उत्तरकांड में रामायण का गान कर सुनाने वाले कुशलव सीता जी के पुत्र हैं, ऐसा बताया गया है। सातवां बिंदु है, युद्धकांड में रावण द्वारा पुंजकस्थला का बलात्कार करने पर ब्रह्मा जी द्वारा रावण को शाप दिया जाना बताया गया है। शाप के अनुसार आगे अन्य किसी स्त्री का बलात्कार करने पर उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा पुंजकस्थला मामले में ब्रह्मा जी का शाप रावण को है। इसी कारण रावण सीता जी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सका, यह शाप है। अब उत्तरकांड में क्या है? उत्तरकांड में रावण रंभा का बलात्कार करता है, रंभा का बलात्कार करता है उत्तरकांड में रावण। तब नलगुबर रंभा का होने वाला पति रावण को ऐसा ही शाप देता है। अब दोनों शाप एक साथ नहीं चल सकते हैं, या तो ब्रह्मा जी का शाप चल सकता है या नलगुबर का शाप चल सकता है। पुंजकस्थला के प्रसंग में ब्रह्मा जी का शाप होने पर रावण रंभा का बलात्कार नहीं कर सकता है, और रंभा के प्रसंग में नलकूबर का शाप सही होने पर रावण पुंजकस्थला का बलात्कार नहीं कर सकता है। वो एक ही जगह बलात्कार करेगा या एक ही का शाप उसको होगा, यह है। अब जो आठवां बिंदु है यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शोध का यह विषय है। क्या? युद्धकांड में वाल्मीकि जी ने फलश्रुति और ग्रंथ का जो महात्म्य है वह बता दिया है। इसके साथ ही रामायण ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। जो वाल्मीकि जी का रामायण है वह युद्धकांड में फलश्रुति और ग्रंथ महात्म्य के बाद पूर्ण हो जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता है। और उत्तरकांड में इसके बाद भी उत्तरकांड लिखा गया, जब फलश्रुति हो गई, ग्रंथ का महात्म्य हो गया, फिर भी वह उत्तरकांड लिखा जा रहा है, लिखा गया, जोड़ा गया, उसमें भी फलश्रुति और ग्रंथ का महात्म्य दिया है, आप भी देख सकते हैं। और भी कई विसंगतियां हैं उत्तरकांड में। तो इस प्रकार से यह जो विसंगति है यह कई सनातनियों को उद्वेलित करती है, आंदोलित करती है। जो प्रस्थांतरीय पर आज के समय में जिन्होंने भाष्य किया है, भाष्य लिखा है, वह हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। वह भी उत्तरकांड को रामायण, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हैं, और यह किसी अन्य कवि की रचना हो सकती है, वाल्मीकि की रचना यह नहीं है। इसके अलावा भी जो बालकांड से युद्धकांड तक 6 कांड हैं, उनमें भी कई सर्ग, बालकांड के कई सर्ग और कई श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इस प्रकार से यह जब तक उत्तरकांड वाल्मीकि जी के रामायण में रहेगा, जुड़ा रहेगा, तब तक यह राम जी के, सीता जी के और सभी सनातनियों के ऊपर एक कलंक होगा, दाग होगा, धब्बा होगा। इसको धोना अब आज के समय में जरूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। इसलिए यदि आपकी जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, प्रवचनकर्ता हैं, व्यासपीठ पर विराजमान होकर के बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, वहां तक, और रामायण पर भी, रामचरितमानस पर भी बहुत प्रवचन करते हैं, कथाकार हैं, राम कथा करते हैं,
उनके पास भी आप इस बात को कहिए, यदि आपकी पहुंच वहां तक है। और जो गीता प्रेस गोरखपुर है वह धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करती है, वहां भी हमें निवेदन करना होगा। सबसे मेरी अनुनय विनय है, वहां भी निवेदन करें कि वह जो अगले एडिशन वाल्मीकि रामायण जी की छापें उन्हें प्रकाशित करें, उनमें उत्तरकांड को समायोजित ना करें, उसको अलग कर दें। कलेवर में हालांकि अभी 2 वॉल्यूम में वाल्मीकि रामायण मिलता है, एक ही वॉल्यूम में होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, कलेवर कम हो जाएगा, लेकिन जो सत्य है, सटीक है, उसी को सनातनियों को परोसना चाहिए, देना चाहिए। नहीं तो यह सनातन के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। इस कलंक को हम नहीं धोएंगे तो कौन धोएगा? यह बहुत गलत बात है, अनर्थ है। भगवान पुरुषोत्तम जो मर्यादा राम जी हैं और सीता जी महाभगवती हैं, उनके ऊपर कलंक है। स्वयं वाल्मीकि जी भी इससे कलंकित होते हैं, सनातन समाज कलंकित होता है। मित्रों, आप अपने अपने स्तर से इसको हटाने का प्रयास कीजिए। मैं और भी वीडियोस वाल्मीकि रामायण से संबंधित बनाने वाला हूं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।